नमस्कार दोस्तों। जीवन को कैसे जिया जाए, ये प्रश्न बहुतों के मन में उठता है, पर बहुत कम लोग इसका उत्तर खोजते हैं। ये कहानी है रघुनाथ प्रसाद की, एक सेवानिवृत्त शिक्षक जो जीवन की सच्ची व्याख्या एक पत्र के माध्यम से अपनी पोती समीक्षा को देते हैं। इस पत्र में वो 10 जीवन मूल्यों को कहानी के रूप में समझाते हैं ताकि अगली पीढ़ी को सच्चे जीवन का अर्थ समझ आ सके। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है। बेटी, सुंदरता की असली चमक चरित्र से आती है। तुम्हें याद है मनीषा दीदी को? वो मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। फिल्मी अदाएं, महंगे कपड़े और इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स। लेकिन जब बात नौकरी की आई या रिश्तों की, हर बार असफलता मिली। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया आपने समाज के लिए क्या किया, वो चुप रही। उसका बायोडाटा भरा था, लेकिन उसका व्यक्तित्व खाली था। उसी मोहल्ले में एक और लड़की थी, रेखा। साधारण रूप पर असाधारण गुण, मदद करना, नम्रता, ज्ञान की भूख, यही उसकी पहचान थी। वही रेखा आज एक सामाजिक संगठन की निदेशक है। रूप दिखता है, गुण टिकता है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। बेटा, जीवन में इच्छाएं ही प्रेरणा देती हैं, पर भूख सिर्फ पेट की नहीं, आत्मा की भी होती है। तुम्हारे ताऊ जी ने जब नौकरी पाई थी, तब हमारे घर में पहली बार रेफ्रिजरेटर आया था। सब कुछ था, खाना, कपड़े, आराम। लेकिन कुछ समय बाद वे कहते अब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अब कोई लक्ष्य नहीं बचा था। तुम्हारा चचेरा भाई विक्रम, जो पहाड़ों में स्कूल बनाना चाहता था, हर दिन 8 घंटे काम करता, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। उसकी भूख थी कुछ बदलने की। आज वो किसी एनजीओ में नहीं, अपने सपनों के स्कूल में 300 बच्चों को पढ़ा रहा है। भोजन तभी सार्थक है जब भूख हो, वरना स्वाद भी बेकार लगता है। होश न हो तो जोश व्यर्थ है। समीक्षा, जोश जरूरी है, पर होश उससे ज्यादा। तुम्हारे मामा रवि में बहुत जोश था, नई चीजें करने का, बिजनेस शुरू करने का, लेकिन योजना नहीं थी, मार्गदर्शन नहीं था। 3 बार उसने पैसा डुबोया, दोस्तों से उधारी ली, फिर हताश हो गया। उसके ही साथ पड़ा मोहित, शांत, संयमी। वही जोश उसमें भी था, पर होश के साथ। उसने पहले 3 साल किसी स्टार्टअप में नौकरी की, सीखा, पैसे बचाए, और फिर एक छोटा सा ऐप बनाया जो आज लाखों लोग उपयोग कर रहे हैं। अनियंत्रित जोश आग है, पर होश उसे मशाल बनाता है। सदुपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है। बेटा, धन साधन है, साध्य नहीं, और यदि उसका उपयोग ना आए तो वो बोझ है। गांव में एक व्यक्ति था, सुरेश। बहुत धन था, पर उस पैसे से उसने कोई सार्थक काम नहीं किया। न दान, न परिवार की मदद, न शिक्षा में निवेश। अंत में अकेला रह गया। दूसरी ओर था नरेश, एक मध्यम वर्गीय किसान। बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई, गांव के मंदिर में पंखे लगवाए, सरकारी स्कूल में किताबें दान की। उसका बैंक बैलेंस छोटा था, लेकिन दिल बड़ा। धन का मूल्य तब है जब वह चलन में हो, उपयोग में हो, वरना तिजोरी भी तना होती है। विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है। समीक्षा, विद्या ज्ञान देती है, पर अगर वह अहंकार बन जाए तो अनर्थ करती है। तुम्हारे स्कूल में एक मिसाल थी, सुरभि मैडम। हर साल अवार्ड जीतती, पर किसी को कुछ सिखाने नहीं देती। मैं जानती हूँ सब, ये उनका रूप था। वहीं एक और अध्यापक थे, श्याम बाबू। कम बोले, ज्यादा पढ़ाए, छात्रों से सीखा, बच्चों के प्रश्नों को अपनाया। आज सुरभि मैडम को कोई याद नहीं करता, पर श्याम बाबू का नाम हर छात्र श्रद्धा से लेता है। विद्या तब पूजनीय होती है जब उसमें नम्रता का भाव हो। साहस ना हो तो तलवार व्यर्थ है। बेटी, अस्त्र होना एक बात है, उसे चलाने का साहस होना दूसरी। तुम्हारे दादाजी के जमाने में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गणेश सिंह। उनके पास ना कोई बंदूक थी, ना सेना, बस एक कलम और हिम्मत थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखे, जेल गए, पीटे गए, पर रुके नहीं। वहीं कई सैनिक जो बंदूक लिए बैठे थे, चुपचाप देखते रहे। साहस ही किसी साधन को सार्थकता देता है, वरना तलवार भी दीवार पर टंगी रहती है। परोपकार ना हो तो इंसान व्यर्थ है। समीक्षा, इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए। तुम्हारी मौसी की सहेली थी मीरा, बहुत सफल बैंकर, पर हर सप्ताह अनाथालय में जाकर बच्चों को कहानी सुनाती थी।
किसी ने पूछा, तुम इतना कुछ क्यों करती हो? उसने कहा, क्योंकि यही मुझे इंसान बनाए रखता है। वहीं एक और व्यक्ति था, हर जगह दिखावा, सोशल मीडिया पोस्ट, पर कभी असली मदद नहीं की। आज मीरा को लोग माँ मीरा कहते हैं, क्योंकि उसने प्यार दिया, समय दिया और आत्मा से परोपकार किया। इंसान तब तक इंसान नहीं जब तक वह सिर्फ अपने लिए जिए। अर्थ ना हो तो शब्द व्यर्थ है। बेटी, शब्द बहुत हैं, लेकिन अर्थ ही उन्हें जीवन देता है। तुमने देखा होगा, कुछ नेता हर सभा में भाषण देते हैं पर जनता नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में सच्चाई नहीं, सिर्फ दिखावा होता है। वहीं कभी कभी कोई बूढ़ा किसान 2 लाइनें बोलता है और पूरी पंचायत सुनती है। क्यों? क्योंकि उसके शब्द जीवन से निकले होते हैं, अनुभव से। बोलना कला है, लेकिन सही अर्थ देना साधना है। श्रद्धा ना हो तो पूजा व्यर्थ है। समीक्षा, मंदिर जाना आसान है, पर श्रद्धा लाना कठिन। कई लोग रोज पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती गाते हैं, लेकिन अगर उनके मन में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष है, तो क्या वो पूजा सार्थक है? तुम्हारी नानी रोज सुबह तुलसी को पानी देती थी, पर उससे ज्यादा उन्होंने हर भूखे को भोजन दिया, हर जरूरतमंद को सहारा दिया। उनकी पूजा मंदिर में नहीं, कर्म में थी। श्रद्धा जब कर्म में झलके, तभी पूजा सफल होती है। प्रेम ना हो तो जीवन व्यर्थ है। बेटी, अंत में जीवन का सार एक ही चीज में है, प्रेम में। बचपन में तुम्हारे बाबा ने एक बार मुझसे कहा था, अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो कोई उपलब्धि तुम्हें आनंद नहीं देगी। पैसा होगा, सम्मान होगा, नाम होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा न हो जिससे तुम दिल से जुड़ो, तो सब व्यर्थ है। आज जब मैं वृद्धाश्रमों में वृद्धों को अकेले देखता हूं, तो समझ आता है कि प्रेम ही वो धागा है जो जीवन को जोड़ता है। निष्कर्ष, जीना क्या है? ना केवल सांस लेना, बल्कि सच्चे अर्थों में जिंदा रहना। अंतिम शब्द। बेटी, समीक्षा, जब तू जीवन के हर मोड़ पर इन 10 बातों को याद रखेगी, तभी तू वास्तव में जिएगी। वरना लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, कमाते हैं, पर जीते नहीं। तू जीना हर पल को, हर रिश्ते को, हर मूल्य को, क्योंकि जीवन तभी सार्थक है जब वो प्रेम, श्रद्धा, साहस, विनम्रता और परोपकार से भरा हो। तुम्हारा दादाजी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आज से मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस दुनिया को और सुंदर बना सकें। धन्यवाद, आपका प्रेरक साथी वेदार।